बच्चों, मैं डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय, आरा। कोविड-19 के कारण हम लोग आभासी कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज का हमारा व्याख्यान स्नातकोत्तर सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र छठा मध्ययुगीन हिंदी कविता के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में घनानंद के जो निर्धारित सवैया हैं उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, अब मैं सवैया का सस्वर वाचन करने जा रही हूँ। इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। नेहि महा ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी को भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भी जो हियो बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सोघन जी के कवित्व बखाने। बच्चों, प्रस्तुत सवैया सुजान सागर से लिया गया है। घनानंद रीति काल के रीति मुक्त कवियों में ही सर्वश्रेष्ठ नहीं है, अपितु प्रेम के सजीव जीवंत अनुभूत चित्रण में भी ये पूरे रीतिकाल में अद्वितीय है। प्रेम के इस अप्रतिम दीवाने कवि ने रीति मुक्ति धारा में मुक्त प्रेम की जो काव्य गंगा बहाई, वह गंगा की भांति पवित्र भक्ति में परिणित हो गई। प्रस्तुत सवैया में कवि के काव्य कौशल को वही समझ सकता है जिसको काव्य के लक्षणों का पता है, जिसकी जो भाषा का जिसको ज्ञान है, जिसको छंद का ज्ञान है, वही घनानंद के कवित्व को समझ सकता है, उसकी व्याख्या कर सकता है। क्योंकि ये रीति मुक्त धारा के सशक्त कवि हैं और इनका संयोग की अपेक्षा वियोग में इनको ज्यादा सफलता मिली है। वैसे ही जैसे कि छायावाद की कवित्री महादेवी वर्मा को मिली है। कहते हैं कि नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी को भेद को जाने। कहते जिसके अंदर प्रेम है, जिसको ब्रज भाषा में जो प्रवीण है, अर्थात ब्रज भाषा के लक्षणों से गुणों से परिचित है, वही घनानंद जी के कवित्रों का बखान कर सकता है कि नेहि महा ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी को भेद को जाने, कि जो नेही महान प्रेमी है, ब्रज भाषा प्रवीण, ब्रज भाषा में प्रवीण है, और क्या है, सुंदरता के भेद रहस्य को जानता है। दूसरी पंक्ति में कवि कहता है कि जोग वियोग की रीत में कोविद, योग वियोग की रीत में को जो जानता है, और क्या, भावना भेद स्वरूप को ठाने, भावना को जानता है, उसके वह स्वरूप को समझता है। अर्थात जो
काव्य की सभी विधाओं में प्रवीण है, पारंगत है। योग की, वियोग की समस्त दशाओं से परिचित है। भावना के भेद को जानता है, उसके रहस्य को जानता है, उसके स्वरूप को जानता है। और क्या कि चाह के रंग में भीजो हियो, बिछुड़े मिले प्रीतम शांति न माने। प्रेम से जिसका हृदय सराबोर है, कि चाह के रंग में भीजो हियो, प्रेम के रंग में जिसका हृदय सराबोर है, जो प्रेम से में डूबा हुआ है, बिछुड़े मिले प्रीतम शांति न माने। जिसे प्रीतम के मिलने पर भी शांति नहीं मिलती है, जो सुकून का अनुभव नहीं करता है, आनंद का अनुभव नहीं करता है। और क्या, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे। जो भाषा में प्रवीण है, भाषा की विशेषताओं को जानता है, उसका वर्णन करना जानता है, वही घन जी के कवित्व बखाने, वही घनानंद के कवित्व को, उनकी कविता को वह उसका बखान कर सकता है, उसकी व्याख्या कर सकता है। अर्थात घनानंद ऐसे कवि हैं जो असाधारण हैं, और ऐसे असाधारण कवि की कविता का बखान करना सबके बस की बात नहीं है। उन्होंने प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक बताया है कि किस प्रकार से व्यक्ति को ज्ञान होगा या किस किस चीज का ज्ञान होगा, वही घनानंद के कवित्व को की व्याख्या कर सकता है, उनका बखान कर सकता है। बच्चों, अभी आपने इसके भाव पक्ष को देखा है और अब हम इसके कला पक्ष के ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो स्वयं इस सवैया में कहा गया है कि घनानंद के कवित्व की व्याख्या करना, उसको समझना सबके बस की बात नहीं है, इतना आसान नहीं है घनानंद के कवित्व और सवैयों को समझना। कि जिसको भाषा का ज्ञान है, अर्थात प्रस्तुत सवैया में परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और चाह के रंग में भी जो हियो, बिछड़े मिले प्रीतम शांति न माने। कि चाह का रंग भी है, प्रीतम मिलता है, लेकिन नायिका को ये डर है कि नायक चला जाएगा, तो उसके अंदर मिलने की जो खुशी है, जो चाह है, वो कहीं न कहीं उसके बिछड़ने के दर्द से भी उसमें समाहित है। वो होता है ना, कभी आपको ये लगता है जो बहुत आपका प्रिय है उसका आगमन होता है, लेकिन उसके साथ में ही यदि आपको ये पता चल जाए कि वो अभी कुछ ही समय के लिए आया है या हमारा साथ उसका कुछ समय का है, तो आने की खुशी कम होती है, जाने की पीड़ा बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पर इस चीज को दर्शाया गया है कि प्रिय आया है, प्रिय से मिलन भी हो रहा है, लेकिन प्रिय चला जाएगा, जाने के डर से हृदय को नायिका के हृदय को शांति नहीं मिल रही है। और बताया कि भाषा प्रवीण, कि जो भाषा में पारंगत है, तो यहाँ पर चित्रात्मकता है कि जैसे जैसे हम पढ़ते हैं उनके सवैयों के, उनके काव्य की विशेषता है कि उसके अंदर एक चित्र उपस्थित हो जाता है, माधुर्य है। प्रेम के संयोग के वियोग पक्ष के होने के बावजूद भी इसमें एक मधुरता है, एक प्रेमी हृदय की टीस है, उसके अंदर जो विरह की ज्वाला है वो दृष्टिगत होती है, महसूस होती है, या यूं कह सकते हैं कि उसके अंदर जो है वो
प्रिय के मिलन के साथ ही बिछुड़न की भी एक टीस है। तो यहाँ पर माधुर्य रस है और चित्रात्मक भाषा है, और घनानंद जी के कवित्व की यही विशेषता है कि जो काव्य के संपूर्ण लक्षणों को जानता है। उन्होंने बताया ना सुंदरता के भेद, कि कौन सा सौंदर्य जो होता है वो अच्छा होता है। इसके लिए जो मानक होते हैं, उन मानकों का जिसको पता है वही नायिका के सौंदर्य को उस पे कसौटी पे कस सकता है। तो ये इनके इस छंद की विशेषता है। बच्चों, अब हम दूसरे सवैये का सस्वर वाचन करने जा रहे हैं। उसको आप ध्यान से देखिए और सुनिए। पर काजहि देह को धारी फिरो, पर जन्य जथारथ हुए दरसो। निधि नीर सुधा की समान करो, सबही विधि सज्जनता सरसो। घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरो पी रही परसो। कबहूँ वबिसासी सुजान के आंगन, मोह सुमानी ले बरसो। प्रस्तुत सवैया में घनानंद कहते हैं कि पर काजहि देह को धारी फिरूं, कि दूसरों के कार्य के लिए शरीर को धारण करने वाले परजन्य यथार्थ है दरसो, जो यथार्थ के स्वरूप है, यथार्थ के रूप में जो दृष्टिगत हुआ। और क्या कि निधि नीर सुधा की समान करऊं, सबही विधि सज्जनता सरसों। जिसके जल से निधि नीर समुद्र का जल सुधा के समान हो जाता है। और क्या, जो हर तरह से सज्जनता की प्रतिमूर्ति है और जो आनंद के दायक हैं। घन आनंद जीवन दायक हो, जो आनंद के दायक हैं। इस बादल से नायिका अपनी पीर को हृदय में स्थान देने के लिए कहती है, और वो कहती है कि कभी कभी उस विश्वासी कृष्ण के आंगन में उसके आंसुओं को लेकर बरसो। यहाँ पर नायिका अपनी पीड़ा को किससे कहती है? बादल से कहती है। कहती है कि तुम दूसरों के कार्य के लिए शरीर धारण करते हो, अर्थात दूसरों को सुख देने के लिए ही तुम्हारा जीवन है। परजन्य यथार्थ है दरसो। और क्या, जब तुम्हारा जल अर्थात जब तुम वर्षा करते हो तो समुद्र का जल कैसा हो जाता है? अमृत के समान हो जाता है। और तुम सज्जनता के प्रतीक हो, तो इतना तुम सरस हो, सज्जन हो, और तुम दूसरे के कार्यों को करते हो। तो हे घन आनंद, आनंद के बादल, तुम हमारे ऊपर इतनी कृपा करो कि मेरे आंसुओं को लेकर कहाँ बरसो? उस विश्वासी सुजान अर्थात कृष्ण के आंगन में बरसो, जिससे उनको हमारी पीड़ा का अनुमान हो, उनको हमारी व्यथा पता चले। जैसे आप देखेंगे कि पहले दूत की परंपरा थी,
नायिका अपने दूत से नायक तक संदेशा भिजवाती थी। कुछ लोग कबूतर को अपना के हाथ संदेशा भेजते थे, कुछ मेघ को अपना जो है वो दूत मानते थे। तो यही परंपरा इस सवैया में भी दिखाई पड़ती है कि नायिका कहती है कि हे घन आनंद, आनंद के बादल, तुम हमारे ऊपर इतनी कृपा करो कि हमारे कभी कभी हमारे आंसुओं को ले जाकर के उस विश्वासी कृष्ण के आंगन में बरसो। ये नायिका की तो बच्चों, यहाँ अन्योक्ति मूलक पद्धति का सहारा लिया गया है और कृष्ण के लिए भी के लिए कहा गया है कि कृष्ण का जन्म दूसरों के लिए हुआ। वो सज्जनता की प्रतिमूर्ति हैं, यथार्थ रूप हैं और दुखी से दुखी व्यक्ति का भी दुख दूर हो जाता है उनकी कृपा से। तो हे कृष्ण, जब आप सबके दुखों को दूर करते हैं तो हम लोगों की पीड़ा को भी अपने हृदय में स्थान दीजिए। ये गोपियां कहती हैं स्थान दीजिए, और क्या, कभी कभी हम गोपिकाओं के आंगन में उनके आंसुओं की सुधि लेने के लिए, उनकी पीड़ा को देखने के लिए आइए। इसी से मीरा जो थी, उन्होंने भी वो गा उठती हैं कि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। और कहती हैं कि जो मैं ऐसा जानती, प्रेम किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रेम न करियो कोई। तो प्रेम में सिर्फ आनंद ही नहीं है, पीड़ा भी है, और बिना पीड़ा के प्रेम का आनंद नहीं है। प्रेम में त्याग है और वो घनानंद की सवैयों में दृष्टिगत होता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसमें इसकी क्या विशेषता है कि गोपियों की विरह दशा का वर्णन है। यहाँ पर गोपियों ने बादल को अपना दूत बना करके कृष्ण तक संदेशा ले जाने की बात कही है, अपने आंसुओं को ले जाने की बात कही है। तो एक साथ बादल और कृष्ण की बात कही है, क्योंकि गोपियों की आंखों में भी पूरे समय आंसू भरे हुए थे और बादल के अंदर तो जल होता ही है। तो यहाँ पर एक साथ में दोनों की बातें कही गई हैं। जिस प्रकार से गोपियों ने बादल को अपना दूत बनाया और कहा कि हमारे आंसुओं को ले जा करके उस सुजान चतुर कृष्ण के आंगन में बरसो, तो हमारी पीड़ा का उनको अनुमान होगा। वैसे ही जैसे संस्कृत के कवि कालिदास जी द्वारा रचित मेघदूत भी दूत काव्य है, और उसमें उन्होंने मेघ को, यक्ष ने मेघ को अपनी पीड़ा, अपनी विरह का संदेश लेकर यक्षिणी के पास भेजा था। वैसे ही यहाँ पर गोपियों ने वो बादल को अपना दूत बनाया। और भाषा कैसी है? भाषा ब्रज भाषा है, वो परिष्कृत है, और ये कवि की
भाषा क्षमता का प्रतीक है कि वो किस तरीके से अपनी बात को मुहावरों के माध्यम से अधिक स्पष्ट करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। विप्रलंब श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, और यहाँ पर वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। दूसरे शब्दों में हम जब साम्य भाव की बात करते हैं तो साम्य भाव में आप कबीर का उदाहरण दे सकते हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। यहाँ पर उन्होंने बादल को परमार्थी बताया है और उसकी तुलना उन्होंने कृष्ण से की है। तो जिस प्रकार से बादल परमार्थी हैं, दूसरों के लिए अपना रूप धारण करते हैं और उनका जल जो है वो समुद्र के लिए अमृत के समान होता है, वैसे ही कृष्ण भी ने दूसरों के लिए, दूसरों के कार्य को, सज्जनों के कार्य को सफल करने के लिए, उनकी सहायता के लिए जन्म लिया। तो उन्हीं कृष्ण से गोपियां अपनी पीड़ा को भी उनके हृदय में कहती हैं कि मेरी भी पीड़ा को अपने हृदय में स्थान दो, अर्थात मेरी तरफ भी अपने ध्यान को आकृष्ट करो। वो गोपियां जो है वो कृष्ण के ध्यान को अपनी ओर आकृष्ट करने की बात कहती है। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने घनानंद जी के 2 सवैयों का अध्ययन किया। अंत में मैं ये आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई व्याख्या समझ में आई होगी, और यदि नहीं समझ में आई या कहीं कोई समस्या आ रही है तो हम अगले व्याख्यान में उस समस्या का समाधान करेंगे और अपने व्याख्यान पर, दूसरे सवैया पर अपना पुनः व्याख्यान देंगे।